Assalamu alaikum. My name is Dr. Samrina Numan and I am consultant gynecologist and obstetrician working at Lifeline Hospital. So मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर जो कि आजकल हर दूसरे तीसरी लड़की में पाया जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कि पीरियड्स उसके डिले हो रहे हैं 2-2 3-3 महीने, ठीक है, वज़न बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जिस्म में दर्दें, सुस्ती, ब्रेन फॉग, ये सब चीज़ों का वो शिकार है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये होता क्यों है। बेसिकली ये हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से है, ठीक है। फीमेल हार्मोन्स जो हैं उनके लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, साथ ही साथ हमारे पास बॉडी में मेल हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं और इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और ये सब चीज़ें मिलकर हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। जितनी ओबेसिटी ज़्यादा आती है उतने ही ज़्यादा मेल हार्मोन्स होते हैं, उतनी एक्नी, हिर्सुटिज्म और मज़ीद जो है हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का शिकार होते हैं। इन सब का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं, ठीक है, बल्कि ये कंडीशन आगे जाके बहुत हाई रिस्क सिचुएशन बन सकती है। उसके आने वाली ज़िंदगी में पेशेंट आफ्टर मैरिज इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, ऑस्टियोप्रोसिस का रिस्क बढ़ जाना, कार्डियक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाना, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाना और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारी बच्चादानी की जो लाइनिंग है वो शेड नहीं होती, पीरियड्स नहीं आते, वो बढ़ती चली जाती है और वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ पेशेंट को ले जाती है। सो इसका बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर ना करें। और इसमें सबसे पहले इंटरवेंशन क्या है, पेशेंट की कंप्लाइंस, ठीक है। आपकी अपनी कंप्लाइंस जो है वो होनी चाहिए, आपकी अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए, बिकॉज इसका जो बेसिक स्टेप है इसको रिवर्स करने का वो हमारी रूट्स हैं, हमारे बेसिक्स हैं। कम बैक टू द नेचर। आपने अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। सबसे पहले अपना स्लीप वेक साइकिल है, रात की नींद लें, सुबह को जागें। रात को जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं मेलेटोनिन, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, ओवरीज के लिए प्रोटेक्टिव और हेल्दी होते हैं। नंबर 2 ये है कि आप जंक फूड को छोड़ें, आप हाई कार्ब डाइट को छोड़ें, फ़ैट को छोड़ें, शुगरी फ्लूइड्स और शुगर इंटेक को कम करें। आप बेसिक फूड की तरफ आएँ, सब्जियां, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें। एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के साथ आप चलें जिसमें आपके वज़न के लिहाज से, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपको डाइट प्लान दिया जाए। मीनवाइल साथ ही साथ जो है आपकी वॉक और एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस से भी निकालती है और आपके पीसीओएस को रिवर्स करती है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। साथ ही साथ बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट के लिहाज से उसको दी जाती हैं। सो आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, आपको कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट नहीं मिल रहा, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं लेकिन आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं दिया जाता, आपको एक प्रॉपर केयर नहीं बताई जाती, आपको इसकी रूट कोज नहीं पता करके बताई जाती। सो आप राइट जो है चॉइस ऑफ डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीट मी एट लाइफलाइन हॉस्पिटल फ्रॉम in the morning from 9 a.m. to 12 p.m. and in the evening 4 to 6 p.m.